नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग पढ़ते हैं पॉली हाउस। पॉली हाउस में पढ़ेंगे कि हम लोग जो मतलब जनरली पॉली हाउस आपका जो होता है वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, मतलब आपको जो महंगी वाली जो क्रॉप्स होती है, मतलब क्रॉप्स बोल लीजिए, वेजिटेबल बोल लीजिए, फ्रूट जो भी बोलिए, आप महंगी से मतलब पैदावार जो लगवाते हैं, आप सीड लगवाते हैं, उसके लिए आप पॉली हाउस का यूज़ करते हैं। जनरली आप सीरियल क्रॉप जो यूज़ करते हैं उसमें आप पॉली हाउस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो आप खुद सोचिए ना कि आप मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, पॉली हाउस बना रहे हैं, इतनी कॉस्ट में बना रहे हैं, और आप सीरियल क्रॉप्स में लगाइएगा, जैसे आपको हो गया धान मक्का गेहूँ हो गया, धान गेहूँ मक्का में आपको कितना रुपया बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको पॉली हाउस में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब वेजिटेबल में लीजिएगा और फ्रूट में लीजिएगा, हॉर्टिकल्चर में यूज़ कीजिएगा। किस में यूज़ कीजिएगा? हॉर्टिकल्चर में यूज़ कीजिएगा। हम लोग पॉली हाउस में पहले देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, फिर इसमें पढ़ेंगे कि हमको गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है। अभी आप देख लीजिए ना, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है जहाँ पर पॉली हाउस बनाने में 50%, 60%, 85%, 95% तक अभी आपको सब्सिडी मिल रहा है। हर एक स्टेट का अलग अलग है। बहुत सारे स्टेट है जहाँ 95% आपको पॉलिसी दे रहा है। देखिए पॉली हाउस में हम क्या करते हैं जनरली, पहले समझिए पॉली हाउस होता क्या है। एक आप समतल मिट्टी पे देखे होंगे, कहीं आप कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो आप खेत आर में देखते होंगे, एक समतल ज़मीन होगी, उसके ऊपर से एक प्लास्टिक टाइप की जो होती है उससे कवरिंग होती है, पूरी प्लास्टिक इस टाइप की होगी, प्लास्टिक टाइप की कवरिंग होगी, और उसमें नेट का भी देखिएगा कहीं कहीं यूज होता है, नेट हरा नेट देखिएगा जनरली आप लोग देखते होंगे, उसी को हम लोग पॉली हाउस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पॉली हाउस में क्या अपना उसका टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, उसमें मतलब टोटल चीज़ हम रेगुलेट करके बनवाते हैं। ऐसा बनाते हैं कि मतलब हमको जनरली जो फील्ड में हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका हो गया मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं, और हम पॉली हाउस में वही हॉर्टिकल्चर लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको बहुत कम सा मतलब आपको केमिकल यूज़ करना पड़ता है, बहुत कम इरिगेशन लगता है, उसमें आपका टोटल चीज़ रेगुलेट हो रहा है। जैसे आपका हो गया क्या, आप हम लोग जो जनरली आप खेत में देख लीजिए, खेत में जो देखते हैं हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं इरिगेशन, हम लोग पाइप चैनल वाला यूज़ करते हैं जनरली। आप फिर वही पॉली हाउस में आप आते हैं स्प्रिंकलर मेथड कीजिएगा, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ कीजिएगा। दो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकल मेथड यूज़ करते हैं। एक तो उसमें पानी का भी सेविंग होता है, और दूसरा उसमें क्या है, इफिशियंसी जो होती है प्लांट की पानी लेने की वो ज़्यादा होती है। देखिए पॉली हाउस बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ज़मीन समतल होनी चाहिए। ज़मीन आपकी समतल होनी चाहिए, इसलिए कि मान लीजिए पानी भी एंट्री हम करते हैं या इरिगेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, इक्वल मात्रा में सभी को जाए पानी, सभी क्रॉप्स को, मतलब सभी प्लांट को उसमें इक्वल मात्रा में पानी लगे। जैसे मान लीजिए आपका ये पौधा था, आप जो ये पौधा लगा रहे हैं अपने पॉली हाउस के अंदर, ये समतल रहेगी तब तो आप ड्रिप दीजिएगा तो एक समान पानी जा पाएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट कर दिए, पानी यहाँ तक नहीं, लास्ट तक नहीं पहुँच पा रही है, जो समतल नहीं हो पाई। एक तो क्या होनी चाहिए, ज़मीन समतल होनी चाहिए, ज़मीन प्लेन होनी चाहिए, आपकी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। फिर दूसरी क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं कि मेरा ज़मीन है, मेरा खेत है, वो समतल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले समतल बनाएंगे। समतल बनाने के लिए क्या करते हैं, लाल मिट्टी का यूज़ करते हैं। हम लोग लाल मिट्टी को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि वो वर्जिन सॉइल में आता है। अगर आपके एरिया के आसपास रेड मिट्टी, लाल सॉइल अवेलेबल है तो उसे यूज़ करिए। पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, अगर आपके आसपास या दूर में आपको अगर लाल मिट्टी अवेलेबल हो जाता है, रेड सॉइल, तो आप लोग इसको पहले प्रायोरिटी दीजिए कि लाल मिट्टी ला के उसको हम समतल करें, पहले प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा। और आप जो फाउंडेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं आप पॉली हाउस का, जो खंभा डाल के प्लास्टिक डाल के जो बनाते हैं, उससे पहले क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले मिट्टी को समतल बना लीजिएगा। अगर आप लोग पहले मिट्टी समतल नहीं कीजिएगा, पहले फाउंडेशन बना लीजिएगा, फिर आपको दोबारा मिट्टी को समतल करने में बहुत कठिनाई आ पाएगा, बहुत कठिनाई आएगी आपको, फिर आप जनरली उसको समतल नहीं कर पाइएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मिट्टी को समतल कर देंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे इंडिया में हज़ारों कंपनी है, हमारे इंडिया में हज़ारों कंपनी है जो पॉली हाउस बनाती है, बनाती तो सब है, लेकिन हमको जनरली वो कंपनी चूज करना है जो पॉली हाउस अच्छे बनाती है।
हमारे इंडिया में हज़ारों कंपनी, उनमें से किसी एक अच्छी कंपनी को हम लोग चुनेंगे उसके लिए। फिर क्या करेंगे, उसमें सीमेंट बालू आपका यूज होता है। जैसे आप फाउंडेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, उसके नीचे जो हमारा सीमेंट वो पिलर गाड़ने के रूप में यूज होता है, जो नीचे में उसमें हमारा सीमेंट बालू जो यूज होता है वो खुद का खर्चा कर लेता है, उसमें कंपनी आपको बियर नहीं करती है। वो सीमेंट बालू का खर्चा आपको ही देना होगा। सीमेंट बालू खर्चा किसको देना होता है? हम लोग को ही देना होता है। जो पॉली हाउस बनाता है उसको ही देना होता है। अब जो हम लोग मान लीजिए पॉली हाउस बना रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे, आप ऊपर तो लिख लिए होंगे आप लोग, इसलिए हम इसको मिटाते हैं, बताते हैं। मान लीजिए पहले हम लोग क्या किए, समतल मिट्टी कर लिए थे, पूरा प्लेन मिट्टी कर लिए थे। अब जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, फाउंडेशन जो देंगे, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, मिट्टी के अंदर जो पाइप हम लोग गड्ढा करके देते हैं, अंदर जो डालते हैं, उसकी कितनी मीटर डेप्थ होनी चाहिए? अब जो हम लोग डाल रहे हैं, ये पाइप अंदर जो डालते हैं, उसकी हम लोग 3.5 फीट डेप्थ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3.5 फीट। 3.5 फीट डेप्थ होनी चाहिए। 3.5 फीट डेप्थ होनी चाहिए। और चौड़ाई, ये 3.5 फीट डेप्थ होगी आपकी, डेप्थ हो गई। इसकी हमको चौड़ाई कितनी हो चाहिए? चौड़ाई आपकी होनी चाहिए 2 से लेके 2.5 फीट हमको विड्थ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये हमारी जो होनी चाहिए, ये जो हमारी होनी चाहिए 2 to 2.5 फीट हमारी होनी चाहिए। इतना तक समझ गए? ये गड्ढाई हमारी 3.5 फीट होनी चाहिए। ये हमारी जो चौड़ाई होती है, ये 2 से लेके 2.5 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए, पॉली हाउस बनाने के लिए जनरली हम लोग पॉली हाउस जो बनाते हैं उसके लिए गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस भी होता है। वैसे बनाने के लिए हम लोग बांस का भी बना देते हैं, लेकिन आप प्रॉपर जो आप बनाइएगा, आप अपने लैंड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। लेकिन हमारा जो आइडियल पॉली हाउस जो होता है, हम आइडियल पॉली हाउस की यहाँ बात कर रहे हैं। हम जनरली पॉली हाउस की बात नहीं कर रहे कि आप जो बांस से बना लेते हैं, वैसे नॉर्मली जो हम लोग छोटा मोटा बना लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप कुछ भी कीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन हम लोग एक आइडियल बात करें जिसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर आप आइडियल पॉली हाउस बनाइएगा तभी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। उस आइडियल जो आप पॉली हाउस बना रहे हैं, पाइप जो आप अंदर डालते हैं, देखिए ये पाइप जो हमारी थी, ये जो हमारी ये पाइप जो अंदर डाल रहे थे, डेप्थ में जो डाल रहे थे, इसकी थिकनेस हमारी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये जो पाइप अंदर हम डाल रहे थे, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इसकी थिकनेस हमको होनी चाहिए 3 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसकी थिकनेस? मोटाई कितनी होनी चाहिए? इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? 3 mm होनी चाहिए। 3 mm होनी चाहिए। इसकी मोटाई हमको 3 mm होनी चाहिए, समझे? जो नीचे पाइप हम गड्ढा करके डाल रहे हैं, उसकी थिकनेस, मोटाई हमको 3 mm होनी चाहिए। 3 mm होनी चाहिए। इतना तक समझ गए? हाँ, फिर देखिए, हम लोग जो बना रहे हैं, ये नीचे वाले की थिकनेस कुछ ज़्यादा होती है ऊपर के कंपैरिजन में। ऊपर वाले की कितनी थिकनेस हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 2 mm। अब इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 2 mm हो जाएगी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 mm होनी चाहिए। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसकी नीचे वाले की थिकनेस 3 mm और ऊपर वाले की थिकनेस 2 mm होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ये इसलिए बड़ी होती है थिकनेस को, ये थिकनेस होती है। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ऊपर वाली पाइप डालते हैं। यहाँ नोट जो होती है उसको हम लोग टाइट करते हैं। यहाँ टाइट करके फिर से बनाते हैं ऊपर से फोल्डिंग, फिर से ऊपर से स्ट्रक्चर डालते हैं। पहले नीचे ज़्यादा थिकनेस होती है, उसके ऊपर हल्की कम थिकनेस होती है, फिर इसको हम यहाँ टाइट करते हैं, उसका नोट जो आती है उसे टाइट करते हैं। चलिए, सभी किसानों को धन्यवाद। आगे का लेक्चर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए अच्छे से।